हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और एडवांस स्पेशल बैच में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का अब तक 7 क्लास हो चुका है। तो आज हम लोग इसके 8वें क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 7 को कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग देखेंगे टाइप 8 के क्वेश्चन को। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल हम लोग 10 टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से आज हम लोग 8वें टाइप को करेंगे। इसके बाद बाकी के 2 टाइप को हम लोग करेंगे और इस टॉपिक को करेंगे समाप्त। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे बोला गया है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान 2 है, तो फिर इसके बेसिस पर हमें इसका वैल्यू बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, गौर से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं। इस दोनों का वैल्यू 2 कब होगा? जब साइन थीटा का भी मान 1 आ जाए और कॉसेक थीटा का भी मान 1 आ जाए। ठीक है, जब भी बराबर में 2 दे, इसका मतलब कि इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। आप चाहे तो थीटा का मान भी सोच सकते हैं कि थीटा का मान कितना डिग्री होने पर दोनों का मान 1 होगा। तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का मान कितना होगा? 1, और कॉसेक 90 का मान कितना होगा? 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो आप थीटा का वैल्यू भी सोच सकते हैं यहाँ से कि थीटा का वैल्यू क्या पॉसिबल है। ओके, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का मान 1 है। अब हमें इसका वैल्यू बताना है। साइन का पावर कितना है? 7। तो साइन थीटा का मान 1 है, अब इसी का पावर कर लीजिए आप 7, प्लस कॉसेक थीटा का मान 1 है, इसी का पावर आप कर लीजिए 7। 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 होगा, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी बराबर में वैल्यू 2 दे, कभी कभी -2 भी देता है, तो अगर वैल्यू बराबर में 2 देता है, इसका मतलब इस दोनों में से प्रत्येक का मान 1 होगा। और अगर बराबर में वैल्यू -2 दे, इसका मतलब कि प्रत्येक का वैल्यू -1 होगा, क्योंकि -1 में -1 ऐड करेंगे तभी कितना होगा? तभी आपका -2 होगा। तो इस वाले वैल्यू को गौर से देखिएगा। अगर 2 होगा तो दोनों का वैल्यू +1 होगा, और अगर -2 होगा तो दोनों का वैल्यू -1 होगा। देख लीजिए इस बार, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कॉस थीटा का मान भी आपका 1 होगा और सेक थीटा का मान भी आपका 1 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ने पर 2 आएगा। आप चाहे तो थीटा का वैल्यू भी एज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं कि कितना डिग्री पे कॉस थीटा का मान 1 होता है? सर 0 डिग्री पे कॉस थीटा का मान आपका 1 होता है और 0 डिग्री पे सेक थीटा का मान 1 होता है। तो अगर थीटा की जगह 0 लेते हैं तो कॉस 0 1, सेक 0 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। वही थीटा का वैल्यू आगे पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थीटा के जगह 0 लेते हैं तो cos 0 1, और 1 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा। प्लस उसी तरह से सेक 0 का मान 1, 1 का पावर 11 कितना हो जाएगा? 1 का पावर 11 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कुछ टेक्निकल टर्म है जो आगे क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन मिले तो सीधे भी देख करके आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होने वाला है। इसका आंसर हमारा 2 होने वाला है। आगे चलिए, इस वाले क्वेश्चन में आइए। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 दे रखा है। इसका मतलब tan का मान भी क्या होगा? 1, कॉट का मान भी क्या होगा? 1, तभी तो वैल्यू 2 होगा। और थीटा का वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पे? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का भी मान 1 होता है और कॉट 45 का मान भी 1 होता है। तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब tan का वैल्यू 1 आया तो 1 का पावर 200 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी कॉट थीटा का मान कितना है? 1 ही तो है ना, तो 1 का पावर कुछ भी क्या होगा? 1, 1 प्लस 1 यानी 2। इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान यहाँ पे -2 दे रखा है। अब अगर यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1 लेते हैं, उस केस में यह इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइन थीटा का मान लेना पड़ेगा इस बार -1, और कॉसेक थीटा का मान भी क्या लेना पड़ेगा? -1। -1 में आप जोड़ के देखिए, किसको जोड़ना है? -1। तो -1 में -1 को जोड़िए। -1 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अब दोनों का चिन्ह आपका माइनस में है तो जुटेगा 1 और 1 2, और चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि इसका भी मान -1 होगा और इसका भी मान -1 होगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है? कि 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तब तो 1 ही आएगा, लेकिन -1 का पावर अगर कोई इवन नंबर हो, इवन नंबर कहने का मतलब अगर कोई सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 8 10 12, कोई भी सम संख्या हो, तो फिर इसका वैल्यू आपका +1 आ जाएगा, +1। ठीक है, लेकिन अगर -1 का पावर कोई भी ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या आ जाए,
या तो नंबर सिस्टम का पार्ट है, वहां पे ही हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं। अगर -1 का पावर, ठीक है, -1 का पावर अगर कोई विषम संख्या आ जाए, उस केस में इसका वैल्यू क्या रह जाएगा आपका, -1 रह जाएगा। जैसे -1 का पावर 16 +1 हो जाएगा, लेकिन -1 का पावर 17 तो -1 ही रह जाएगा। तो -1 का पावर अगर ऑड हो यानी विषम हो तो -1 रह जाएगा, लेकिन -1 का पावर कोई इवन नंबर हो फिर क्या होगा आपका, +1 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे तो हम देख चुके हैं कि साइन थीटा का मान -1 है, तो -1 का पावर यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का पावर यहाँ रखेंगे 31, क्योंकि साइन थीटा का मान -1 है, प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या है, -1, तो -1 का पावर यहां भी क्या रखेंगे, 31 रखेंगे। -1 का पावर 31 तो -1 होगा, प्लस -1 का पावर 31 यहां भी -1 होगा। इसको सोल्व करिए, -1 प्लस गुने माइनस माइनस, -1 कितना हो जाएगा, -2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका -2 हो जाएगा। विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देख करके भी बता सकते हैं, लेकिन जहां पे आपको दिक्कत हो सकती थी उसका डिस्कशन हम लोग पहले ही कर लिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे 32 होता, फिर क्या होता, -1 नहीं, यह क्या हो जाता आपका, +1 हो जाता। तो केवल नेगेटिव वाले में इसी चीज को ध्यान रखिएगा कि पावर जो है इसका वह ऑड है कि इवन। चलिए अगले क्वेश्चन में यहां देखिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर कितना है, 2। अब सोचिए जरा सा कि कॉस कितने डिग्री का मान 1 होगा, क्योंकि इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1 होगा, तभी तो जोड़ने पे 2 आएगा। तो इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, 0 डिग्री पे होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू कितना डिग्री होगा, दोनों का वैल्यू आपका 0 होगा। तभी तो cos 0 1, 1 का स्क्वायर 1, cos 0 1, 1 का स्क्वायर 1, cos 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है। तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 0 डिग्री। अब यहाँ पुट कर दीजिए, हम यहाँ पे अल्फा की जगह 0 डिग्री, तो tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0 होता है, क्यूब है तो क्यूब, 0 का क्यूब करिएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से साइन टू दी पावर 5 बीटा, तो साइन बीटा का मान क्या होता है, साइन बीटा, बीटा की जगह 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, 0 का 5 0 ही रह जाएगा। तो 0 + 0 यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, 0 होगा। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का वैल्यू आपका 0 होता है। उसी तरह से साइन 0 का मान भी क्या होता है, साइन 0 का मान आपका 0 होता है। तो यहाँ पे tan अल्फा यानी tan 0 का मान 0, 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0 रह जाएगा, 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0 रह जाएगा। आंसर हमारे इस क्वेश्चन का 0 ही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है x का मान, x क्या है, थीटा के स्थान पर है, यानी कि थीटा का वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। और आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही सोल्व करते हैं। देखिए इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1 होगा, तभी तो जोड़ के 2 आएगा। तो इस दोनों का मान 1 कब आएगा, जब हम x के जगह लेंगे 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/1, 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू मतलब कि थीटा के जगह क्या लेंगे, 45। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे बहुत ही आराम से क्लियर हो गया। विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसको देख करके पता चल रहा है कि थीटा के जगह 45 लेंगे तभी तो इसका वैल्यू क्या होगा, आपका 2 होगा। आगे चलिए, यहां पे देख लीजिए क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान 2 है। तो थीटा का मान हमें बताना है। थीटा का मान बताने से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 2 तरीका है आपके पास, एक तो थीटा का मान डायरेक्ट इसमें पुट करिए, दूसरा इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो होता है tan थीटा, ठीक है, प्लस आगे देखिए कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा। तो इसके बदले में हम tan थीटा लिखेंगे, प्लस इसके बदले में हम कॉट थीटा बराबर में 2। अब आप सोचिए जरा सा कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कब होगा, जब थीटा का वैल्यू आपका 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 का मान भी 1, कॉट 45 का भी मान 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपका पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 2 होगा। अब सिंपल एक चीज सोचना है कि इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू 1 होगा, तभी तो 1 + 1 = 2 होगा। अब दोनों का वैल्यू 1 कब होगा, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या होगा, 90। साइन अल्फा यानी साइन 90 1, 1 का स्क्वायर 1, साइन बीटा यानी साइन 90 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू कितना, 90 डिग्री।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो अल्फा का वैल्यू 90, बीटा का वैल्यू 90, 90 और 90 180/2, 180/2 यानी कि कॉस 90 का ही मान बताना है। और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। साइन 90 का मान 1 होता है, जबकि कॉस 90 का मान क्या होता है आपका, 0 होता है। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो अल्फा और बीटा दोनों का मान 90, तो 90 प्लस 90/2 180/2 यानी 90, तो कॉस 90 का मान ही हमें बताना है। और कॉस 90 का मान क्या होता है आपका, 0 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिए क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 4 है, तो टेन थीटा का मान बताना है। यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, थीटा का मान आप पुट करके चेक कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। सेक थीटा को अपने जगह पे रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा है तो सब इंटरचेंज करेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो यहाँ कॉसेक है तो किसमें इंटरचेंज करेगा, सेक में। मतलब यह वास्तव में सेक थीटा ही था। बराबर में वैल्यू क्या दे रखा है, 4। अब सेक थीटा प्लस सेक थीटा जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा हो जाएगा। 2 सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो गया आपका 4। इसको आप सोल्व करिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4। सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा का मान आपका हो जाएगा 2। अब आप थीटा का वैल्यू पुट करिए। सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है ना, सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान आपका 2 होता है। तो थीटा के जगह कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 का उल्टा 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2, वही आपका सेक 60 का मान होगा। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया तो हमें बताना है टेन थीटा का मान, यानी टेन 60 डिग्री का मान। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का मान √3। थीटा का वैल्यू क्लियर हो गया तो हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक किसी भी थीटा का मान निकाल सकते हैं। हमें टेन थीटा का मान बताना है। यहां से हमें पता चला कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3, यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे देख लीजिए वैल्यू आपका क्या दे रखा है, इस पूरे व्यंजक का 4 दे रखा है, ठीक है। और एक कंडीशन भी डाला है। कंडीशन क्या डाला है यहाँ पे कि जो थीटा है ना, थीटा यहाँ पे थीटा है, थीटा का वैल्यू बड़ा होगा 0 से, छोटा होगा 90 से, तब थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। थीटा का मान हमें बताना है 90 से छोटा, तो यह ऑप्शन तो वैसे भी हमारा आंसर नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या बोला है, कंडीशन में क्या बोला है कि थीटा का जो मान है यहाँ से यहाँ तक कंडीशन देखिए, थीटा का जो वैल्यू है बड़ा होना चाहिए 0 से, छोटा होना चाहिए 90 से। तो 90 से छोटा तो 90 तो नहीं होगा। बाकी 3 विकल्प में से सभी को बारी बारी से पुट करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। 15 डिग्री पक्का नहीं होगा, क्योंकि 15 डिग्री यहाँ पे रखिएगा तो सोल्व होकर वैल्यू 4 नहीं आ पाएगा, ठीक है। यानी 30 और 60 में से ही कोई एक होगा। तो ऑप्शन से भी पुट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। हम इसको सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, आप ऑप्शन से भी पुट करके चेक कर लीजिएगा। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए, ओके। प्लस यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, आगे देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कल के वीडियो में भी इस चीज़ को आप देखे थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। बराबर में वैल्यू इधर 4 है तो 4। देखिए यहाँ पे 3 को अपने जगह पे रहने दिए, और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 गुने कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 गुने यह वैल्यू किसका है, कॉस स्क्वायर थीटा का है। आइए इसको सोल्व करते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप अपने जगह पे रहने दीजिए। प्लस 3 से दोनों में गुना करिए, तो 3 से 1 में गुना करेंगे 3, माइनस 3 से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बराबर में वैल्यू 4 है तो 4 रहने दीजिए। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यह भी साइन स्क्वायर थीटा, यह भी साइन स्क्वायर थीटा, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। बराबर प्लस का 3 बराबर के इधर जाके 4 में से माइनस होगा, 1 बचेगा। आगे देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 4 बाईं ओर गुना में है, दाईं ओर जाएगा तो भाग में, यानी 1/4। अब यहां से अगर आपसे हम साइन थीटा का वैल्यू पूछे तो क्या होगा, तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने तरफ रूट होगा, तो 1/4 का रूट क्या होगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट, 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा। अब सोचिए कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब थीटा के स्थान पर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री, तो विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि बाई ऑप्शन भी हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो हम लोग छांट चुके हैं, इसी दोनों को हम पुट करके देखते हैं। 7 गुने साइन स्क्वायर थीटा,
तो 30 डिग्री अगर डालेंगे तो साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 हो जाएगा। प्लस आगे चलिए 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 30 का मान √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। देखिए 7/4 और 6/4 कितना हो जाएगा आपका 13 यहाँ पे कितना आ रहा है 13, कुछ गलत हो रहा है क्या, 7 3 9 9 और 7 16/4, 16/4 यानी वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करिएगा वैल्यू 4 आ गया, मतलब कि RHS LHS बराबर RHS हो गया, कितना डिग्री रखने पर 30 डिग्री। तो थीटा के जिस मान से LHS बराबर RHS हो जाए वही थीटा का मान होगा। तो एक तरीका है बाई ऑप्शन, दूसरा तरीका है कि आप इसको सीधे सोल्व कर ले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ भी थीटा का मान आप क्या कर सकते हैं बाई ऑप्शन, इस पूरे का वैल्यू दे रखा है 4, तो बाई ऑप्शन तो आप रख ही सकते हैं। फिर से क्वेश्चन में कंडीशन है कि थीटा का मान छोटा होगा 90 से, तो 90 तो हमें नहीं लेना है, इसी तीनों में से कोई एक वैल्यू लेना है। आगे चलिए 45 डिग्री अगर हम लेते हैं तो कैलकुलेट करके कभी भी 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि cos 45 1/√2 1/√2 1/√2 है, कैलकुलेट करके कभी भी आपका 4 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि रूट हटने की संभावना नहीं दिख रही है। ओके, अगर हम 60 डिग्री भी लेते हैं फिर भी हमारा आंसर आने की संभावना यहाँ पे कम ही लग रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, आइए सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन में ही चले जाते हैं। इसके बट्टा में 1 - sin थीटा, इसके बट्टा में 1 + sin थीटा, तो क्या हम एलसीएम ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। भिन्न का जोड़ करने के लिए जा रहे हैं तो नीचे में जो भी है उसको गुना कर दीजिए। अब आगे इससे भाग करिए, यह वाला कटेगा तो 1 + sin थीटा से cos थीटा में गुना, तो cos थीटा में गुना कर लीजिए। 1 + sin थीटा पहले 1 से cos थीटा में गुना करिएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस है तो प्लस, sin थीटा से cos थीटा में गुना करिएगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए, प्लस है तो प्लस। अब इस पार्ट का कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे देखिए इससे यह कटेगा, क्या बचे 1 - sin थीटा, इससे इसमें गुना करिए तो cos थीटा से 1 में गुना करिएगा, क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा। आगे -sin थीटा से cos थीटा में गुना क्या होगा -sin थीटा इंटू cos थीटा, -sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। बस भिन्न का जोड़ हम लोगों को यहाँ पे कर लेना था। सोल्व करिए, देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस में, यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस में, cos थीटा और cos थीटा कुल मिला के कितना हो गया 2 cos थीटा हो गया। बट्टा यहाँ पे देखिए 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 1 - b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा। ऊपर में आपका 2 गुना cos थीटा है तो इसको अपने जगह पे रहने दीजिए, बट्टा 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है सर cos स्क्वायर थीटा होता है। cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा को काटेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे cos थीटा आपका बचेगा। अच्छा, बराबर में वैल्यू 4 भी दे रखा था, इसको हम लोग छोड़ते हुए चल रहे हैं। बराबर में क्या है 4 है, यहाँ बराबर में क्या है 4 है, तो ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, 2 दूना 4, इधर क्या है कुछ नहीं, 1 बट्टा cos थीटा, 1 बट्टा cos थीटा बराबर क्या होगा sec थीटा, इधर ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 होगा ना, 1 बट्टा cos थीटा यानी sec थीटा, तो sec थीटा का मान 2 है, और sec थीटा का मान 2 कब होता है जब थीटा का वैल्यू आपका कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, यानी विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। sec 60 का मान आपका 2 होता है। यहाँ फाइनली क्या आया sec थीटा बराबर 2। हम लोग इसको सोल्व किए, इतना आया, ठीक है, इसको सोल्व करने पर कितना आ गया था इतना आ गया था। बराबर में 4 आपका चल रहा था जो हम लोग छोड़ दिए थे, ठीक है, बराबर में क्या चल रहा था आपका सब जगह बराबर में 4, सोल्व करने पर इतना आया, इसके बराबर में 4, फिर इतना आया, इसके बराबर में 4, इसको सोल्व किए तो sec थीटा का वैल्यू 2 आ गया, और sec थीटा का वैल्यू 2 तभी होगा जब थीटा का वैल्यू आपका कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। तो प्रोसेस समझ में आ रहा है, इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेना है, या फिर आप बाई ऑप्शन भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos थीटा -1/4। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा कैलकुलेशन आगे बढ़ाना मुश्किल लग रहा है, तो आइए इसको हम लोग बाई ऑप्शन ही ट्राई कर लेते हैं। π/6, पाई का मतलब 180, 180/6 यानी यह वास्तव में कितना है 30 डिग्री है। 180/3 यानी वास्तव में कितना है 60 डिग्री है। 180/4 यानी कितना डिग्री है 45 डिग्री है। 180/5 यानी कितना डिग्री है 36 डिग्री। इसको तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि उससे तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं। 30 डिग्री लेके चेक करते हैं। अगर 30 डिग्री लेते हैं तो cos 30 का मान तो आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, रूट के फॉर्म में होगा, कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा। आगे चलिए 60 डिग्री लीजिए, 60 साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4, बाईं ओर 3/4 हो गया। अगर हम वैल्यू ले लेते हैं कितना 60, तो साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4, √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, साइन 60 का मान तो √3/2 होता है ना, स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 हो गया।
बराबर 2 गुने कॉस थीटा, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, यही तो होता है 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, चलिए सोल्व करिए इसको, इससे यह कैंसिल हो गया, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4 आ गया, इधर भी क्या है 3/4 और इधर भी 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4, LHS बराबर RHS हो गया थीटा के किस मान से 60 डिग्री से यानी π/3 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। तो जहां भी हमें सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगा थीटा का वैल्यू बाई ऑप्शन पुट करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे, और जहां पे आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं वहां पे आप सोल्व भी इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का एक यह भी पैटर्न है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमें एक चीज़ पता है ना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि tan और कॉट दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1 होगा क्या? हाँ सर 1 हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 तो होता ही है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे tan थीटा को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, tan 30 डिग्री, इसको आप कर लीजिए इंटरचेंज, गुना है तो गुना, इसको इंटरचेंज कर लीजिए। इसके बदले में दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, कॉट है ना, तो कॉट के बदले में तो हम tan ही लिख सकते हैं। और जब भी इंटरचेंज करिएगा 90 में से घटा के, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इसके बदले में इतना लिखे हैं, मतलब इस दोनों का वैल्यू बराबर है, तो इसके जगह इतना और इसके जगह इतना लिख सकते हैं, इंटरचेंज बस किए हैं। अब क्या है जो चीज़ आपको देखना है, देखना यह है कि tan और tan का गुणनफल 1 तभी होता है जब इसके एंगल का सम 90 हो। तो tan का गुणनफल 1 कब होगा, जब एंगल का सम 90 और tan गुने tan हो और एंगल का सम 90 हो तो मान 1। दो चीज़ यहाँ से समझना है, पहली चीज़ कि tan और tan का गुणनफल 1 है, इसका मतलब इसके एंगल का सम 90 होगा। दूसरी चीज़ कि tan और tan गुना में है और उसके एंगल को जोड़ने पर 90 आएगा, वहाँ पे मान 1 होगा। सेम चीज़ किसके साथ कर सकते हैं, कॉट के साथ। देखिए tan है ना, इसको इंटरचेंज करिए, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, 90 में से घटा लीजिए कितना हो जाएगा 60, तो कॉट 60 इंटू कॉट 30 कितना हो जाएगा 1, यानी कॉट और कॉट का गुणनफल 1 कब होगा, जब इसके एंगल का सम 90। तो tan गुने tan 1 हो जाएगा कब, जब एंगल का सम 90 होगा। उसी तरह से कॉट गुने कॉट 1 हो जाएगा कब, जब उसके एंगल का सम 90 होगा। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि tan x इंटू tan y, tan x इंटू tan y बराबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा cot x इंटू cot y, यानी cot और cot का भी गुणनफल 1 हो जाएगा। बस कंडीशन एक ही है कि इसका जो एंगल है उसका सम कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, π/2 भी बोलते हैं। 90 डिग्री पाई के फॉर्म में रहेगा तो π/2। अगर x प्लस y यानी इसके एंगल का सम 90 डिग्री है तो tan और tan का गुणनफल भी आपका 1 हो जाएगा और cot और cot का गुणनफल भी आपका 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने चलिए। देखिए tan 7 में अगर हम tan 87 डिग्री से गुना करें तो इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1 हो जाएगा गुना। आगे देखिए अगर हम tan 23 का tan 67 के साथ गुना करें, इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा 1, क्योंकि tan और tan गुना में है और इसके एंगल को जोड़ के देखिए 90 मान 1 हो जाएगा। आगे चलिए tan 60 इसका मान ही रख लीजिए क्योंकि यह अकेले है, तो 1 गुने √3 यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा √3। तो विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या समझना है आपको कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो आप देखिए कि इसमें से किसका मान आप निकाल सकते हैं। सर हम tan 60 का मान निकाल सकते हैं, तो जो tan 60 का मान होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब गुना होकर के एक निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन में हो ही जाता है। आगे चलिए अगला देख लीजिए, इसमें आप देख लीजिए किसका मान निकाल सकते हैं। सर हम tan 30 का मान निकाल सकते हैं, तो tan 30 का जो मान होगा वही आपका आंसर होगा, विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। सोल्व करके भी देख लीजिए, tan 5 का जब हम tan 85 के साथ गुना करेंगे तो मान 1 आ जाएगा। tan 25 का जब हम tan 65 के साथ गुना करेंगे मान 1 हो जाएगा। बचा कौन, tan 30। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, पूरे को गुना करेंगे 1/√3 आ जाएगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चन में जब गुना के फॉर्म में रहे tan और cot, उस केस में देखिए कि पूरे में से किसका मान आप निकाल सकते हैं। तो आप मान निकालते हैं 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, 0 का। तो इन सब में से जिसका भी मान निकाल सकते हैं उसका मान निकाल लीजिए, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब इंटरकनेक्ट होकर के वैल्यू कितना दे रहा है आपका 1। यहाँ पे देखिए tan और tan गुना में है, एंगल का सम 90 है, मान 1, यानी इसका वैल्यू इस दोनों का गुणनफल 1 होगा। 1 बराबर क्या है sin a। अब आप सोचिए कि साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का, मतलब a का वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गया 90 डिग्री। साइन a बराबर 1, तो साइन कितने का मान 1 होता है 90 का, मतलब a का मान 90 डिग्री हो गया। हमें a का ही मान बताना था, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बस
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आप क्या देखे थे सर, tan और tan का गुणनफल 1 होगा कब, जब इसके एंगल का सम 90 होगा। cot और cot का गुणनफल 1 होगा कब, जब इसके एंगल का सम 90 होगा। जैसे हम आपसे कहे कि tan 15 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 75 डिग्री, क्या इसका गुणनफल 1 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। tan गुने tan 1 होगा, हाँ, क्योंकि इसके एंगल को जोड़ के देखिए 15 प्लस 75 90 हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, इस बार पाई के फॉर्म में दिया है, पाई के फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए पाई बट्टा 20 है ना, इसको और इसको इंटरकनेक्ट करके देखिए तो कितना होता है, कॉट गुना कॉट है, एंगल को जोड़िए, इसका एंगल कितना है आपका पाई बट्टा 20 है, और इसका एंगल कितना है, इसका एंगल 9 पाई बट्टा 20 है। अगर इस दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री आ गया तभी इसका गुणनफल 1 होगा। तो जोड़िए, पाई बट्टा 20 में 9 पाई बट्टा 20 जोड़िए, कितना हो जाएगा 10 पाई बट्टा 20 होगा। हाँ सर 10 पाई बट्टा 20 हो जाएगा। काटिए 10 दूना 20, यानी पाई बाई कितना हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो गुणनफल इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट और कॉट गुना में है, और जब इसके एंगल को जोड़ के देखे तो पाई बाई 2 आया, यानी 90 डिग्री आया, तो मान 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इस दोनों को जोड़िए, कॉट और कॉट गुना में है, एंगल को जोड़िए, 3 पाई बट्टा 20 में 7 पाई बट्टा 20, तो 7 और 3 10, 10 पाई बट्टा 20 यानी पाई बाई 2। तो कॉट और कॉट गुना में है और इसके एंगल को जोड़ने पर 1 आया, यानी यहाँ भी मान 1, तो इस दोनों का गुणनफल 1 गुना इस दोनों का गुणनफल 1, 1 गुना 1 यानी 1 ही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे भी सेम केस है। देखिएगा पाई बट्टा 8 है ना, तो 8 वाले के साथ इंटरकनेक्ट करके देखिए, tan और tan गुना में है, एंगल जोड़िए, तो पाई बट्टा 8 में अगर हम 3 पाई बट्टा 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा, देखिए बट्टा में 8 है, 3 पाई और पाई 4 पाई बट्टा 8 होगा, यही तो होगा। काटिए इसको, 4 दूना 8, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। कहने का मतलब कि इस दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा। सिमिलरली देखिए, इस दोनों का गुणनफल 1 होगा, पाई बट्टा 12 में 5 पाई बट्टा 12, 6 पाई बट्टा 12 यानी पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो tan और tan गुना में एंगल का सम 90 मान 1 होगा, इस दोनों का गुणनफल 1 होगा, फिर इस दोनों का गुणनफल आपका 1 हो जाएगा। एंगल का सम कितना आ रहा है, पाई बाई 2, तो मान 1 हो जाएगा। अब इस तरफ पूरे 1 गुने 1 यानी 1 आ गया, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो इसका तो मान रख लीजिए, पाई बाई 6 यानी कि 180 बट्टा 6 30, तो साइन 30 का मान 1 बट्टा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, आगे चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 यानी 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 1 बट्टा 4 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 3 बट्टा 4 हो जाएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में, यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपका टाइप 8 कंप्लीट हुआ। बाकी के 2 टाइप के साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।